नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतन सत्यभाष। मैं हूं आपके साथ आयुष्मान सिंघल। नगर पालिका चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की घोषणा होने में अभी कुछ ही वक्त शेष है। आज हमारे साथ हैं कर्मठ समाज सेवी व शिक्षाविद, जो कि नगर पालिका परिषद शामली के पूर्व चेयरमैन व सेंट आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन श्री अरविंद संगल जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते जी। सर, 2012 में आप चेयरमैन बने थे। आप अपने किए गए कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? अपनी ओर से जो संभव हुआ वो कार्य पूर्ण किए। अपने कार्यकाल में लगभग शामली की सब समस्याओं का समाधान किया। मुझे याद नहीं उस समय कोई काम शेष बचा। वो पानी की समस्या का समाधान हो, वो स्ट्रीट लाइट गली के अंदर तक पहुंचाने का कार्य हो, वो शहर के बीच में डिवाइडर लगाने का कार्य हो, या शहर में हरे भरे पौधे लगाने का कार्य हो, या शहर के सौंदर्यीकरण का, लगभग सब काम हो गया था। तो मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कोई काम शेष भी था। फिर भी कुछ काम शेष रहा हो। सड़कें गली गली की सड़कें बनेंगे, फिर भी कोई काम शेष रहा हो। सर, नगर की सफाई की जो अपेक्षा की जा रही थी वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई। नाला अभी तक उस स्तर पर साफ नहीं हो पाया। धन्यवाद। ये क्वेश्चन रह गया था, मेरे जवाब में ये बात रह गई थी। तत्कालीन समय लगातार 2 वर्ष जी। 2016 2017 दोनों वर्ष पूरे उत्तर प्रदेश में शामली नंबर 1 स्थान पर सफाई में था। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, दैनिक जागरण में छपा था, सोने से खरा है सफाई में शामली। और वो शामली से नहीं छपा था, वो मेरठ संस्करण में छपा था। शामली ने नहीं छपा था वो। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारे समय की सफाई व्यवस्था बहुत शानदार थी। सर, आपके कार्य पर कुछ आरोप भी लगते रहे हैं, जैसे कि आपने अपने नाम के पत्थर नगर पालिका के पैसे से खर्च किए। कुछ इस तरीके के आरोप हमें सुनने को मिलते हैं। आरोप लगाने वाले अत्यंत ही नासमझ लोग हैं। ये भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस हैं। यदि कोई कार्य हुआ है उस पर उस कार्य का पूरा विवरण उद्घाटनकर्ता सहित पत्थर लगाकर बताया जाए, जिससे कार्य के साल और किसके कार्यकाल में हुआ यह अवगत रहे। गलत होने पर उसे पकड़ा भी जा सके। आपने देखा होगा पंकज मलिक जी ने कोई कार्य कराया तो उनके नाम का पत्थर उस सड़क पर लगा है, उस जगह लगा है। यदि हुकुम सिंह जी ने कोई काम कराया तो उनका कार्य लगा है। सुरेश राणा जी ने कराया तो उनका लगा है। और इवन एक अभी कुल 2.5-3-4 लाख रुपए का एक शौचालय बना जो टूट गया था नेहरू मार्केट के बाहर। मां केवल चेयरमैन का ही नहीं, पूरी कार्यकारिणी का नाम का पत्थर अभी 2 साल पहली बात है लगाया गया, कुल 4-3 लाख के काम पर। तो नॉर्मल प्रक्रिया है। इसमें कहने वाले इसलिए कुछ उनको बुराई करने का नहीं मिलता। और हमने काम सैकड़ों में कराए हैं तो वो पत्थर भी सैकड़ों में दिखाई देते हैं। दूसरों ने 10 या 8 काम कराए हैं, वो पत्थर भी 10 या 8 दिखाई देते हैं। उनके दिखाई नहीं देते, हमारा काम दिखाई देता था। इसलिए आपको बता दूं, हमने 10 हाई मार्क्स लाइट लगवाई थी, किसी पर भी मेरे नाम का पत्थर नहीं है। ऐसा क्यों? चूंकि हमने 2 साल बाद एक नियम बनाया था कि 1 लाख से कम के काम पर पत्थर ही नहीं लगाएंगे। 2 साल बाद बनाया, तो 2 साल तक तो वो जो जैसा था वैसा चला। तो मित्रों, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती। आप इस समय सबसे प्रमुख समस्याएं क्या मानते हैं? देखो, समस्या तो सही मायने में शामली में जाम की है जी। सच बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है। जाम की समस्या है, उसे आप ना भी कहो, माइंड में चूंकि समस्या ही एक है तो उसे दूर करने की उसका समस्या आपके कार्यकाल में भी थी, तो उसका समाधान अब कैसे होगा?
देखिए, क्या उसका तरीका है कि शामली समस्या ऐसे? मेरे कार्यकाल में जब कावड़ चलती थी तो पूरी शामली को बंद किया जाता था 5 दिन के लिए। जी। बीच में डिवाइडर लगाकर हमने शामली को कावड़ के दिनों में भी खोल दिया। हम्म। बीच में डिवाइडर लगाकर, शहर के बीच में डिवाइडर लगाकर गन्ने के दिनों में भी, पहले स्कूल की बस भी पार नहीं कर सकती थी, गार्जियन आकर अपने बच्चे ले जाते थे स्कूल के। आज जाम लगने के बावजूद भी एक साइड चलती रहती है, बच्चे अपने घर पहुंचते हैं। हमने अपने कार्यकाल में भी समाधान किया था, अब और भी समाधान करेंगे। गन्ने का तो चूंकि किसान की उपज है वो निश्चित रूप से यहाँ आएगी, लेकिन उसके साथ साथ जाम भी ना लगे ऐसा समाधान जरूर करेंगे। सर, मील की छाई की समस्या आपके कार्यकाल में भी थी भाई साहब, वो बहुत हानिकारक है नागरिकों के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा। जी। कुछ भी हो, ये भी समस्या दूर करेंगे और पहले साल में करेंगे, अगर भगवान ने हमें मौका दिया पहले साल में करेंगे। चाहे नगर पालिका से वो प्लांट लगवाना पड़े मील के अंदर जो पानी से छाई को दबा देता है, चाहे वो नगर पालिका से लगवाना पड़े, लेकिन जो लोग करेंगे इसने तो भैया हमारी शामली का बिल्कुल बहुत नुकसान कर रखा। हमारे शामली के बच्चों की आंखें खराब हो गई हैं, वे नौकरी के लिए जाते हैं, आंखों के टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसे हम दूर करेंगे। सर, आपने अब आने वाले चुनाव में भाजपा से टिकट मांगा है, तो भाजपा आपको टिकट ही क्यों? नहीं, टिकट मैंने भी मांगा और लोगों ने भी मांगा है, तो जो भी डिजर्व करेगा भाजपा के निगाह में उसे टिकट देगी। मुझे कोई ये तो नहीं मुझे ही देगी, किसे देगी, हम साथ जी। हम साथ साथ हैं। हमने पिछले फिर भी हमें टिकट का इसलिए ज्यादा मजबूत दावा है कि हम पूर्व में चेयरमैन रहे और शानदार काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में 45% कम रेट पर नलकूप लगवाए, 30% कम रेट पर सड़कें बनवाई, 56% कम रेट पर सेंट्रल लाइट जो लगवाई है शहर के अंदर, 56% कम रेट पर लाइटें लगवाई। शहर में यूपी में सफाई में पहला स्थान प्राप्त किया। तो ये सब कारण है, जहां लोग अपने खजाने भर रहे थे हमने नगर पालिका के खजाने को भराया। तो कारण है, भाजपा को टिकट देना चाहिए और यदि ये पार्टी का निर्णय होता है इसमें कभी हमें कोई एतराज नहीं। पहले भी हमें टिकट नहीं दिया था, हमने कोई एतराज नहीं किया। तो आपने 2017 में चुनाव क्यों नहीं लड़ा? इसीलिए टिकट नहीं दिया था, टिकट देते तो जरूर लड़ते। सर, आपका जीतने का आधार क्या हो? बहुत सारे काम पिछली योजना में हमने कराए हैं जिससे शामली का सभी नागरिक खुश हैं। 3 मंजिल तक पानी पहुंचाया, गली के आखिरी मोड़ तक स्ट्रीट लाइट लगवाई, गली गली बनवाई, नाली बनवाई, नाले की सफाइयां करवाई, नाले पर जाल लगवाए, ट्यूबवेल लगवाई, सेंट्रल लाइट लगवाई, डिवाइडर लगवाए, अनगिनत कार्य जो जनता पसंद करती है। सौंदर्यीकरण कराया, भारत द्वार बनवाया, जनता पसंद करती है, इसीलिए यही जीत का आधार होगा। सर, एक बहुत ही अहम सवाल जो इस समय चर्चाओं में भी है कि आपके कार्यकाल में ऐसा ईओ के साथ क्या हुआ था जो आपको जमानत लेनी पड़ी? ये नॉर्मल जो भी सत्ता में होता है जी। सरकार जिसकी होती है और विपक्ष का चेयरमैन हो, उसे परेशानी होती है। अभी भी ये सब आप देख ही रहे हैं, तो वही एक बात है। नहीं तो इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं? जिंदगी का एक हिस्सा है साहब, कभी धूप कभी छाव, जिंदगी का एक हिस्सा है। सर, शामली की जनता को आप क्या संदेश देना चाहिए? 2 रेफरेंस, एक तो ये जो आपने पूछा भी, धैर्य बनाए रखें जी। ये जिंदगी का नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, कभी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है, धैर्य बनाए रखें। दूसरा, आने वाले चुनाव के लिए सर्वोत्तम को चुने, सर्वोत्तम को चुने, सर्वोत्तम को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ श्री अरविंद संगल जी। आप देखते रहिए नवचेतन सत्यभाष। जय हिंद।